नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गर्माहट तेज हो गई है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है। अब इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कल आरजेडी और जेएमएम के बीच एक बैठक होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में तेजस्वी यादव के साथ यह बैठक होगी। सीट शेयरिंग पर मंत्री सुदिव्य सोनू और केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे को बातचीत के लिए हेमंत सोरेन ने अधिकृत किया है। बिहार चुनाव में जेएमएम ने 12 सीटों पर दावेदारी की है। कांग्रेस का कहना है कि सीट महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सभी 243 सीट पर जीत सुनिश्चित करना लक्ष्य होना चाहिए। भाजपा ने कहा कि यूं ही मन में सीटों का ख्याल बना लेना सीट आवंटन का आधार नहीं होता है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में जो शामिल दल है उसको कितनी सीटें। माननीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू जी महासचिव दोनों बिहार का दौरा करेंगे। पटना में तेजस्वी यादव जी से मुलाकात की बातें हैं और कम्युनिकेशन कहीं न कहीं हमारे नेता माननीय हेमंत जी तेजस्वी जी में कुछ बातें हुई हैं, लेकिन उसे अंतिम रूप देने के लिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी राजनीतिक हैसियत है उस हिसाब से हमें वहां सीटें दी जाएं। देखिए, बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में जो शामिल दल है उसको कितनी सीटें मिलेंगी ये महागठबंधन के नेता तय करेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की इच्छा है कि बिहार में भी उसको प्रभावी सीटों की संख्या दी जाए ताकि उनके कार्यकर्ता चुनाव लड़ सके। ये गठबंधन का मामला बनता है। हालांकि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, जो खींचतान चल रही है सीटों को लेकर, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है और महागठबंधन के नेताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या देना है नहीं देना। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में 243 सीट, मैं तो कह रहा हूं, आरजेडी भी 247, कांग्रेस भी 247 और तमाम लोग 243 सीटें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। हमारे लिए महत्वपूर्ण 243 सीटों पे विजय हासिल करना है और वो हम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में 243 सीट, मैं तो कह रहा हूं, आरजेडी भी 247, कांग्रेस भी 247 और तमाम लोग 243 सीटें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। हमारे लिए महत्वपूर्ण 243 सीटों पे विजय हासिल करना है। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव। तो चलिए, इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संतोष, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि चुनाव तो बिहार में है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी जो है वो झारखंड में बढ़ती जा रही है। अब कल एक बैठक पटना में होगी तेजस्वी यादव के साथ जेएमएम की, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि अगर सीटें देनी है तो कितनी सीटें देनी है। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से जब झारखंड में चुनाव हुए तो आरजेडी को एक सम्मानजनक सीट मिली, बातचीत हुई, उस पर चुनाव लड़ा गया और जब चुनाव जीत कर आए तो उन्हें मंत्री का एक पद भी दिया गया। ऐसे में बिहार में भी यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जेएमएम की कितनी भागीदारी होती है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी अब आने लगी है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर इस कयास लगाया जा रहा था कि जब राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे तो उस समय हेमंत सोरेन शामिल हुए थे। उस समय भी कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि लालू यादव से मिले थे और तेजस्वी से मिले थे और मुलाकात करके कयास जा रहा था कि सीटों पर चर्चा होगी। लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीटों पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब कल जो अध्यक्ष हैं जेएमएम पार्टी के हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, वो 2 प्रतिनिधि भेज रहे हैं, चाहे वो मंत्री सुदीप सोनू की बात करें या जो महासचिव हैं विनोद पांडे, दोनों को भेज रहे हैं। अब तेजस्वी यादव से मीटिंग फिक्स हुआ है और कल बैठक होगा पटना में। अब जो इन लोग का दावा है कि 12 सीट पर हम लोग चुनाव बिहार में लड़ेंगे, तो देखना होगा कि उस बैठक में क्या निर्णय होता है, या सम्मानजनक सीट मिलता है या झारखंड की तरह रूठे और मनाने का खेल चलता है। क्योंकि झारखंड में भी जब सीट बंटवारा हो रहा था तो आरजेडी और जेएमएम की तरफ से और कांग्रेस की तरफ रूठने और मनाने का दौर चल रहा था। तो क्या बिहार में भी वह दृश्य देखने को मिल सकता है या मान मनोवल के बीच जो सम्मानजनक सीट है वो मिल सकता है? लेकिन अभी तक महागठबंधन के नेताओं का बैठक यह नहीं हुआ है कि कितने सीट पे कांग्रेस लड़ेगी,
कितने सीट पर आरजेडी लड़ेगी, कितने सीट पर सीपीआई लड़ेगी, कितने सीट पर जेएमएम लड़ेगी, या जो मुकेश सहनी की पार्टी है वह कितने सीट पर लड़ेगी। अभी चर्चा इस पर सीट को लेकर चर्चा नहीं हुआ कितने सीट पे कौन लड़े, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कौन कौन कितने सीट पर लगे। इस पे अपने दावेदारी कर रहे हैं कि जो झारखंड के बॉर्डर इलाका का विधानसभा है उस पर हम 12 सीट पे जेएमएम दावा ठोकी है। अब देखना होगा कि महागठबंधन की तरफ से कितने सीट जेएमएम पार्टी को मिलता है महागठबंधन के बैठक में, या सीट शेयरिंग को बैठक जो होगा उसमें जो सीट शेयरिंग में जो हेमंत सोरेन या महागठबंधन के बड़े नेता फिर से बैठक होता है या मुलाकात करके इस पर कोई सम्मानजनक जवाब नहीं मिलता है तो आगे खींचतान की बात नौबत भी आ सकती है। जी बिल्कुल संतोष, क्योंकि अब समय नहीं है गठबंधन के पास या फिर एनडीए की बात कर ले, दोनों के पास ही अब समय नहीं है। जो भी फैसले लेने होंगे वो जल्द लेने होंगे, क्योंकि आने वाले सप्ताह में कभी भी चुनाव आयोग अब तिथि का ऐलान कर सकती है। ऐसे में कल की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब ये भी बात आ रही है कि क्या कल की बैठक के बाद ही सब कुछ सुलह हो जाएगा, या फिर जिस तरीके से साफ तौर पर जेएमएम का कहना है कि हमें सीटें तो चाहिए, हम बिहार में भी अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम केवल एक राज्य स्तरीय की पार्टी नहीं है, हमारी जो पैठ है वो पूरे देश में भी देखी जा सकती है। देखिए, जिस तरह से भारत निर्वाचन आयुक्त के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इशारों में बता दिया गया कि 22 नवंबर के पहले बिहार में चुनाव हो जाएगा और छठ महान पर्व के पहले हमें चुनाव करना है। छठ पर्व जैसे महान पर्व है उसी तरह चुनाव भी मनाना है। तो कल जो लगता है कि जो मुलाकात होना है जेएमएम पार्टी और आरजेडी के तेजस्वी यादव से, तो अब एक बार मुलाकात, क्योंकि पहली मुलाकात है सीटों को लेकर, ना आरजेडी की तरफ से कोई बयान आया। जेएमएम जरूर दावा कर रही है कि हमें 12 सीट चाहिए, लेकिन अब इतनी जल्दीबाजी में, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से भी सीटों को बंटवारा को लेकर कोई चर्चा न हुआ, चाहे वो कांग्रेस की बात करे, चाहे आरजेडी की बात करे, चाहे सीपीआई की बात करे, चाहे मुकेश सहनी पार्टी की बात करे या जेएमएम की बात करे, तो इस पर एक बार मुलाकात से नहीं। लेकिन अब जो स्थिति कल बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने सीटें पे कौन लड़ेगा, यह भी क्लियर नहीं है। लेकिन मुलाकात से क्या मिल पाता है या निराश होकर आपस झारखंड लौटते हैं, इस पर अब कल मुलाकात के बाद ही दो नेता, झारखंड के एक मंत्री सुदीप सोनू और महासचिव विनोद पांडे बिहार के दौरे पटना जा रहे हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। अब आज शाम को ही चुनाव आयोग का जो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद दिल्ली रवाना होंगे, तो 2 दिन में ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि अगले सप्ताह में किसी दिन चुनाव का घोषणा हो सकता है। तो एक तरफ चुनाव आयोग का घोषणा होना, इस चुनाव के पहले महागठबंधन में सीटों का, चाहे वो महागठबंधन की बात करें चाहे एनडीए की बात करें, दोनों पार्टी के ओर से कहीं सीट का बंटवारा पर अभी फाइनल मोहर नहीं लगा है। तो अब देखना होगा कि कल मुलाकात से क्या तथ्य सामने आता है, क्या निष्कर्ष निकल पाता है। अब थोड़े हमें इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल संतोष जी, देखिए जैसा कि देखा गया कि अब चुनाव आयोग भी तैयार है, राजनीतिक पार्टियां भी तैयार है। ऐसे में जेएमएम जो सीटों की मांग कर रही है कि उन्हें कम से कम 12 सीटें चाहिए जिस पर वो चुनाव लड़े, ताकि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो भी अब आगे बढ़े। साफ तौर पर झारखंड विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट्स आए उसको लेकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अगर वो अपनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित रहेगी। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि 243 सीटों पर हमें जीत हासिल करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि हमें कितनी सीटें मिल रही है, उस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, जीत अभी ज्यादा जरूरी है। देखिए, 2 मुद्दे पर, चाहे बिहार की बात करें तो एक और जहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात और दूसरी सीट शेयरिंग की बात पर अभी तक आपसी सहमति नहीं बना है। चाहे वो महागठबंधन की बात करें चाहे एनडीए की बात करें, जेएमएम फिर से एक दोबारा फिर से डिमांड करे कि हमें 12 सीट चाहिए। अभी तो कांग्रेस और आरजेडी और सीपीआई और मुकेश सहनी के पार्टी को सीटों की संख्या कितना होगा इस पर चर्चा नहीं हुआ। जेएमएम ठीक है, कल जा रहा, 2 नेता झारखंड के जा रहे हैं मिलने तेजस्वी यादव से, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कल कोई संतोषजनक जवाब मिलेगा। और क्या इस पर अभी तो बड़े लेवल पर, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष
अध्यक्ष राहुल गांधी के मुद्दे पर के साथ बैठक या तेजस्वी यादव आरजेडी के कोई बड़े नेता पर सीटों पर मंथन पर कोई चर्चा न हुआ, कितने सीट पे कौन लड़ेगा। अभी तो कांग्रेस और आरजेडी में ही सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हो पाया, कितने सीट पे कौन लड़ेगा। तो अब जेएमएम को देखना होगा कि कितने सीट आरजेडी या महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस के पार्टी की तरफ से यह बयान तो जरूर आया है कि हम लोग 243 सीटों पर लड़ेंगे, गठबंधन के सभी दल मिलकर लड़ेंगे और हमें सीट का लड़ाई नहीं है, हमें जीत करना है 243 विधानसभा पर। तो अब देखना होगा कि सीट को बंटवारा को लेकर जो पेच गठबंधन के जो हिस्सेदारी है उस पर कितने सीट पे कौन लड़ते हैं, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जी चलिए बने रहे हमारे साथ संतोष। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि कल आरजेडी और जेएमएम की एक महत्वपूर्ण बैठक है और उस बैठक में देखने की बात होगी कि क्या बात बन पाती है या फिर बैठकों का दौर जो है वो झारखंड और बिहार के बीच जारी रहेगा।